कुछ दिन पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह बिगिनर ट्रेडर को डबल ट्रैप में फंसा के बड़े ट्रेडर अपना मुनाफा कमाता है। तो आज आपके सामने ये जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन है। तो इसमें भी आप देखोगे सेम चीज यहाँ पे क्रिएट किया गया। फर्स्ट इस जगह पे ट्रैप किया गया जो कि एक फेक ट्रैप, फिर असली ट्रैप यहाँ पे किया गया और उसके बाद आप देखोगे प्राइस को कितना स्पीड से नीचे खींचा गया ताकि बड़े ट्रेडर इस मूव से पैसा बना पाए। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको और एक कंसेप्ट समझाऊंगा जहां पे आप देखोगे कि किस तरह ये गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद फिर ऊपर गया लेकिन वहां से प्राइस को नीचे खींचा गया। तो ये चीज इससे भी एडवांस लेवल पे जाके ट्रैप किया गया। मतलब आपको पहले यहाँ पे ट्रैप किया गया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया गया, फिर तीसरी बार यहाँ पे ट्रैप करके नीचे लेके गया। तो उसी चीज को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा विद साइकोलॉजी के साथ। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन है और ये जो लास्ट डेट है जिस डेट में ये प्राइस एक्शन बना है वो है 5 मई 2023। अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में भी देख रहे हो तो आप इस चार्ट में आके जो मैं आपको बताऊंगा वो आप रिलेट कर पाओगे। तो देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड में था, तो मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। उसके बाद क्या होता है आप देखिए यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है। तो जैसे ये कंसोलिडेशन शुरू करता है तो कुछ ट्रेडर्स को लगता है एक ओवर वैल्यूड एरिया में आ चुका है, यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए। ये जो लोग यहाँ पे सोच रहा है कि ये नीचे जाना चाहिए, ये बड़े ट्रेडर है। क्यों बड़े ट्रेडर है वो आपको इस मूवमेंट से देखने को मिल जाएगा। देखिए कभी भी कोई अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गिर रहा है और लंबा गिर रहा है तो वो बड़े ट्रेडर ही इसको गिरा सकता है, या फिर ये ऊपर जा रहा है तो बड़े ट्रेडर ही ले जा सकता है। तो इस मूव से आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्लान किया गया जो ट्रेडर के द्वारा वो बड़े ट्रेडर था। लेकिन इस सिचुएशन में जब ये कैंडलस्टिक बना नहीं था तब आप बता नहीं सकते थे कि ये बड़े ट्रेडर है या छोटे ट्रेडर है। इसको देखने के बाद ही आप बता सकते थे। लेकिन फिर भी आप इसका जो प्राइस एक्शन बना है इसके अंदर भी इसका एनालिसिस करके इसके साथ ट्रेड कर सकते थे। किस तरह कर सकते थे इसमें ट्रेड और कैसे आपको यहाँ पे ट्रैप में फंसाया गया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उनको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे अभी जाना चाहिए, ओवर वैल्यूड एरिया में आ चुका है। तो वो लोग अगर यहाँ पे सेल करना शुरू करेगा, क्योंकि देखिए इतना स्पीड से सेल किया, अगर यहाँ पे भी वो सेल करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्ट सेल करेगा। या फिर ये निफ्टी बैंक का है तो बहुत सारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे है तो वहां पे भी पोजीशन बनाएगा। तो उन लोगों को ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे ही यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर ज्यादा आएगा तो बहुत ही स्पीड से नीचे प्राइस गिरना शुरू कर देगा। तो उनको इस एरिया में मतलब हाई एरिया में ज्यादा सेल ऑर्डर मिलेगा नहीं और वो ज्यादा क्वांटिटी उठा नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रैप क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए सेल करने के लिए। तो फास्ट ये क्या करता है, इस तरह एक डाउन मूवमेंट करवाता है और बहुत सारे ट्रेडर इस डाउन मूवमेंट को देख के लगता है इनको कि प्राइस अभी नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे वो लोग भी सेलिंग ऑर्डर डालना शुरू करता है। यहाँ पे इस सेल ऑर्डर को ये बड़े ट्रेडर ऑब्जर्व कर लेते हैं अपना बाइंग ऑर्डर से, ताकि इसको फेल करवा के ऊपर ले जा पाए। तब देखिएगा ये इस तरह यहाँ पे फेल हुआ, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। और क्योंकि इनका इंटेंशन है, जो बड़े ट्रेडर है उनका इंटेंशन है प्राइस को नीचे ही ले जाना, तो वो जब यहाँ पे बाय कर रहा है प्राइस को कि ऊपर ले जाने के लिए, वो उतना एग्रेसिव बाय नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है हम बाय साइड के लिए बाय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको फेल करने के लिए बाय कर रहे हैं। अगर बाय साइड के लिए यहाँ पे बड़ा बाय करता तो वो ज्यादा क्वांटिटी उठाता और बहुत स्पीड से ये भागने लग जाता। तो वो ये बाय साइड के लिए बाय नहीं कर रहा है, इसको फेल करने के लिए बाय कर रहा है, क्योंकि उनका मकसद है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना दिया जाए ताकि जो अदर ट्रेडर से उनको भी आप दिखाई दे कि प्राइस एक्शन से यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल मिल पाए। तो वो धीरे धीरे एक प्राइस एक्शन बनाते हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे दे देता है। जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे आ जाता है तो अदर ट्रेडर्स भी यहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं और धीरे 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 इसका हाई को भी ये ब्रेक कर देता है। जहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था उसका हाई को भी ये ब्रेक करके क्लोज कर देता है। तो जैसे यहाँ पे ये क्लोज करता है तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन फेल हो जाता है, धीरे 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 प्राइस उस हाई को भी क्रॉस कर जाता है। तो मतलब बायर पूरी तरह कंट्रोल है इस प्राइस एक्शन के ऊपर। तो अदर ट्रेडर्स को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है। तो अदर ट्रेडर्स भी यहाँ पे आता है भर भर के बाइंग करने के लिए इस एरिया में। तो जैसे ही यहाँ पे भर भर के बाइंग करने के लिए आता है तो जो ट्रेडर यहाँ पे नीचे ले जाने के लिए सोचा था उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर मिल जाता है और वो अपना सेल ऑर्डर यहाँ पे डालना शुरू करता है। तो उनको क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मिल जाता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया था
ताकि उनको ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मिल पाए। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन को इस एरिया में पढ़ रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया जाएगा। आपको पता चलेगा बाद में जब प्राइस यहाँ पे फेल होगा। कब पता चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, और किस तरह आप इसमें ट्रेड कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन किस एरिया में ओपन होता है आप देखिएगा, जहां से प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर खींचा गया था उसी एरिया में गैप डाउन ओपन होता है। फिर गैप डाउन जैसे ओपन होता है तो जो ट्रेडर यहाँ पे बाय सिग्नल देख के बाय किया था उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा। तो वो इस पोजीशन को काटने के लिए, जैसे ही प्राइस गैप डाउन होता है तो इस पोजीशन से निकालने के लिए वो यहाँ पे सेल करना शुरू करेगा। और क्योंकि जो बड़े ट्रेडर है उनको दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप डाउन ओपन हुआ है, तो वो लोग क्या चाहता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे अगर बन जाए तो जो ट्रेडर यहाँ पे सेल करके निकल रहा है वो दूसरी बार यहाँ पे एंट्री करेगा, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्राइस को खींचा गया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था और फिर इस तरह का कैंडल बन रहा है तो दूसरी बार यहाँ पे एंट्री करेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा बाइंग ऑर्डर यहाँ पे डालते हैं। और देखिए कितना भी बड़े ट्रेडर हो वो भी बहुत टाइम के लिए प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और ये भी बनता है 5 मिनट 15 मिनट कैंडल में ही ये सब बनता है। आप 5 मिनट चार्ट में चला जाए वहां पे भी आपको दिखाई देगा 5 मिनट कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया। जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देगा और भी ट्रेडर्स को लगेगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, गैप डाउन भले ही ओपन हुआ लेकिन प्राइस में फिर से बायर का कंट्रोल आ गया, तो वो लोग भी बाय करना शुरू करेगा। धीरे धीरे प्राइस जो ब्रेकआउट एरिया है वहां तक पहुंच गया, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया में फिर से प्राइस यहाँ पे आया। तो इसको देख के फिर से जो ट्रेडर यहाँ पे बाय किया था वो दूसरी बार यहाँ पे और एग्रेसिवली एंट्री करना शुरू किया। इस बाइंग ऑर्डर को आते हुए देख के जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे प्लान बनाया था उनको और भी यहाँ पे सेल करने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर भर भर के आ रहा है। और एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, जो बड़े ट्रेडर है वो भी हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए कि जैसे ये ब्रेक हुआ उसके बाद से ही बड़े ट्रेडर इसको कंट्रोल करने के लिए अपना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी पता है यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही हुआ उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे अगर बन जाए सेकेंड टाइम तो यहाँ से प्राइस को कंट्रोल करके नीचे खींचना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो उनका ये पूरा ट्रेडिंग प्लान फेल हो जाएगा और उनको एक बहुत ही अच्छा लॉस उठाना पड़ेगा। और ऐसा बहुत बार होता भी है कि बड़े ट्रेडर का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन जब वो कामयाब होता है तो इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे प्राइस को नीचे लेके आया और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और जब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया तब आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा ट्रेडिंग प्लान था ये एक ट्रैप था। उसके पहले आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पहले बड़े ट्रेडर को भी बीट करके छोटे ट्रेडर वो यहाँ पे ले जा सकता है, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। जैसे वो इसमें सक्सेस हो गया तो आपको पता चल जाएगा इस जगह पे ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये एक कंप्लीट एक ट्रैप क्रिएट किया गया था। इस जगह पे फर्स्ट इस जगह पे ट्रैप क्रिएट किया गया था ताकि उनको अच्छा क्वांटिटी यहाँ पे मिल पाए, फिर इस जगह पे ट्रैप क्रिएट किया गया, अच्छा क्वांटिटी मिल जाने के बाद फिर जब ये नीचे आया तो उनको दिखाई दे रहा है कि इस जगह पे एक सपोर्ट एरिया है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अगर बना दिया जाए और इस ब्रेकआउट को फिर से एक बार तोड़ दिया जाए तो फिर से उनको अच्छा सेल करने का मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए थर्ड टाइम यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया गया। ये तीनों ट्रैप में ये दो जगह पे बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बनाया डाउन साइड के लिए। तो अगर वो यहाँ पे फेल हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर कामयाब हो जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये ट्रैप आपको कहाँ पे पता चला? इस जगह पे, जब ये प्राइस को नीचे लेके आ गया। तो जैसे ही आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये एक ट्रैप था, अभी प्राइस यहाँ से नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए था? तो नहीं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि तुरंत आप सेल मत कीजिए, आपको प्राइस एक्शन देखना है। जैसे आप देखिए कि शार्प नीचे आया, तो इतना शार्प नीचे आने के बाद इतना लॉन्ग जब कैंडलस्टिक बन चुका है अप साइड से डाउन साइड, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन को देखना है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के कोई सिग्नल देता है तब आपको सेल करना चाहिए था। तो उसी तरह आप देखिएगा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, फिर इसको ये ब्रेकआउट करता है इस कैंडल में, तो यहाँ पे आपका फाइनल सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है। उसके बाद आप देखिएगा प्राइस बहुत ही शार्प नीचे आया, तो यहाँ पे सेल करने के बाद आप इतना दूर का टारगेट ले सकते थे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इतना दूर का टारगेट लेना उतना आसान काम नहीं है। एक बिगिनर रिटेल ट्रेडर के लिए इतना दूर का टारगेट लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको ये जो 15 मिनट चार्ट में देख रहा हूं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे सिग्नल आपको मिल गया है तो आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना है, एक टारगेट सेट कर लेना है, फिर उस टारगेट तक जब प्राइस पहुंचेगा तो आपको एग्जिट कर जाना है। आपको इतना लॉन्ग नहीं जाना है, 5 मिनट में चला जाइए, फिर वहां पे आप एग्जिट कर जाइए, फिर 5 मिनट में दोबारा सिग्नल मिले
तो फिर से एंट्री कर लीजिएगा, फिर जो टारगेट है वहां पर अगर पहुंच जाए तो फिर एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि इतना लॉन्ग मूवमेंट आप कभी भी होल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आप सेल कर चुके हो तो प्राइस इतना नीचे आ गया, फिर जब ये ऊपर आया, यहाँ पे आप देखोगे एक शैडो बनाया, यहाँ पे शैडो बनाया, तो प्राइस ऊपर आया, तो उस टाइम आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक टारगेट सेट कीजिए, छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए। इस तरह का जब आपको पता चल रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट तक पहुंचने में आप एग्जिट कर जाइए, फिर दोबारा आप एंट्री मिलेगा तो दोबारा एंट्री कीजिए, फिर एग्जिट कर जाइए। यही होगा आपका ट्रेडिंग प्लान। किस तरह यहाँ पे आप कर सकते थे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन दिखाना होगा। यहाँ पे जैसे इस जगह पे आप देखिएगा, यहाँ पे फाइट एरिया था, तो इस फाइट एरिया से आपको इस तरह ट्रेंड लाइन खींच लेना होगा, फिर 5 मिनट चार्ट में चला जाना होगा, वहां पे आपको एंट्री लेना होगा और एग्जिट करना होगा उस 5 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी ट्रैप ट्रेडिंग को मैंने आपको समझाने के लिए इस एग्जांपल को आपके सामने दिखाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि इस तरह का ट्रैप क्रिएट हुआ। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि डबल ट्रैप किस तरह किया जाता है, यहाँ पे फेक ट्रैप क्रिएट किया जाता है और यहाँ पे रियल ट्रैप किया जाता है। फिर उसका एडवांस लेवल पे क्या होता है, जब और भी ट्रैप करने का मौका उनको मिलता है, जैसे इस जगह पे मिल गया तो वहां पे भी वो ट्रैप करके नीचे खींच लेता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा बड़े ट्रेडर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस तरह ट्रैप क्रिएट करने में भी वो बहुत बार फेल होते हैं और उनको भी लॉस उठाना पड़ता है। तो जब तक ना आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये जो ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है उनमें वो सक्सेस हो चुका है, तो तब जाके आप ट्रेड कीजिए उनके साथ। और कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको अभी बता दिया, और उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह आपको ट्रेड करना है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए।